हाय फ्रेंड्स, दिस इज अमरजीत यादव। आज हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग सेक्शंस का एक मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक। ये बैंक के लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग हो जाता है, जिसको बोलते हैं इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी को हम कुछ सिंबल्स जो होते हैं उसके बारे में जानते हैं, उसके बाद रूल्स जो उसके होते हैं उसके बारे में जानते हैं। जिसे देखिए, एक ये सिंबल है। इस सिंबल का मतलब क्या है कि देखिए, मान लीजिए यहाँ पे ए रख दिए और यहाँ पे बी रख दिए, तो मतलब ए है जो बी से बड़ा है, यानी ए ग्रेटर देन बी। जिधर के मुंह इसका खुला रहेगा उधर को बड़ा बोलते हैं, यानी कि ग्रेटर है। तो मान लीजिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो यानी ए बी से बड़ा है। उसी तरह यहाँ पे मान लीजिए तो मुंह इधर खुला है, तो मतलब ए जो है कि स्मॉलर देन हो गया। मतलब यहाँ पे ए रख दिए, यहाँ पर बी, तो जो ए है, यहाँ ए है, ये जो है बी से छोटा है। अगर जब इधर से देखेंगे तो मान लीजिए यहाँ पे बी है और यहाँ पे ए है, तो हम जब इधर से पढ़ेंगे तो मतलब क्या है कि बी जो है ए से बड़ा है। और जो थर्ड सिंबल होता है इज इक्वल टू, यानी बराबर। जब ए इन और बी रखा जाएगा तो यानी ए बी के बराबर है। उसी तरह जब इसमें देखेंगे तो मान लीजिए यहाँ पे ए रख दिए, यहाँ पर बी, तो जब भी हम इसको देखेंगे तो मान लीजिए ए जो है या तो इससे बड़ा होगा या बराबर होगा। इसका मतलब यही है, यानी कि ग्रेटर देन इज इक्वल टू, मतलब ए बी से या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। उसी तरह यहाँ पर जब देखेंगे तो जो है कि ए अगर मान लीजिए यहाँ रख दिए और बी यहाँ पर रखे हैं, तो यानी ए जो है या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा, बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो स्मॉलर देन इज इक्वल टू दिया गया है। और एक ये साइन होता है, कभी कभी ये भी आ जाता है बैंक एग्जाम्स में। वैसे प्री में तो नहीं देखा गया अभी, कभी ऐसा हम तो नहीं देखे अभी तक। इसका मतलब होता है नॉट इज इक्वल टू, मतलब बराबर नहीं है, या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा, ये बराबर नहीं होगा। देखिए, हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे देखिए, ये दिया हुआ एक स्टेटमेंट, कैलकुलेशन आपको देखना है। तो जैसे देखिए, पी आर से बड़ा है, क्या यह सत्य है? इसको हमको देखने के लिए पहले हम जो है कि सबसे पहले कभी भी क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग पहले ऑप्शन की तरफ जाएंगे, ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन में पी ग्रेटर देन आर, तो देखिए यहाँ से जाएंगे हम। पहली बात की जो स्टेटमेंट दिया है वो ये जो है कि एक ही में दिया हुआ है, तो आप अच्छी तरीक़ा से देख सकते हैं। और एक बात, अगर मुंह जैसे मान लीजिए कोई दुआरी अगर खुला रहेगा तभी तो आप अंदर जाएंगे, तो उसी तरह इसमें भी है, अगर मुंह खुला है तब आप जाएंगे, अगर मुंह बंद हो गया मतलब अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट जो है कि साइन हो गई तो नहीं जा सकते, वही भी गलत हो जाएगा। जैसे देखिए, पी पी को हमें बड़ा करना है, यहाँ पे पी से आर तक जाना, यानी पी को हमें यहाँ पे बड़ा करना है। तो इसको क्या करेंगे, हम पहले पी से जाएंगे, पी से जाएंगे, देखिए जा रहे हैं, हाँ ठीक है, मुंह खुला है, यहाँ भी चले जाएंगे, पी से आर। लेकिन यहाँ साइन क्या दिया हुआ है, पी ग्रेटर देन इज इक्वल टू दिया हुआ है, तो या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। लेकिन अगर एक ही चीज़ बोल दिया है, यहाँ पे एक ही बोला है कि नहीं पी ग्रेटर देन है यार, तो हम कैसे कह सकते हैं, हमें नहीं पता, या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। लेकिन यहाँ बोला है कि बड़ा है, तो हम अभी नहीं कह सकते कि नहीं ठीक है। और दूसरा फिर देखते हैं, पी से यस जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे मुंह खुला है चले गए, यहाँ पर भी खुला है चले गए, यहाँ पर भी खुला है चले गए, लेकिन साइन तो वही है ना, मतलब या तो ग्रेटर है या तो इक्वल टू है। दोनों में से कोई एक होगा। अगर एक बोलेगा, सिर्फ एक ही बोल दिया तो वो जो है कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों में से कोई एक होगा, तो इसलिए जो है कि अब एक 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 इसमें बोला है तो इसलिए गलती होगा। जैसे पी से टी, देखिए पी से टी जाएंगे तो इसमें या तो बड़ा होगा या तो इक्वल टू, यहाँ भी खुला है यहाँ भी खुला है, यहाँ बराबर है तो चले जाएंगे। फिर जो है कि देखेंगे कि साइन दिया हुआ है पी बड़ा है टी से, लेकिन इसमें तो दो साइन दिया हुआ है, तो इसलिए यह नहीं हो सकता। हाँ, अगर ये बोल देता कि नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, वो आगे और देखेंगे। अब देखिए जब अब आगे देखिए, जैसे पी से यू जाना है, पी से देखिए यहाँ मुँह खुला है, यहाँ मुँह खुला है, यहाँ मुँह खुला है, यहाँ भी खुला है, और देखिए यहाँ भी खुला है, तो यहाँ पे यू। और एक चीज़ और इसमें बता दें आपको कि जब भी साइन दिए हुए थे, देखिए देखिए या तो बड़ा देगा या तो छोटा या तो बराबर या तो ये सब साइन देंगे। देखिए ये सब साइन दिया रहेगा, जो भी साइन दिया है। और अगर उसमें ए दे दिया है तो इसको हमेशा इसको पहले रखेंगे, मतलब ये सबका बाप है, उसके बाद ही जो है कि ये बराबर आएगा या जो भी आएगा। अगर ए नहीं दिया है तब उसके बाद आगे देखेंगे हम लोग। तो जैसे देखिए पी से यू तक जाना है,
तो देखिए यहाँ भी खुला है, यहाँ भी खुला है, यहाँ भी और यहाँ भी, और यहाँ पे एक ही साइन दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसी को प्रायोरिटी देंगे हम लोग। तो यानी कि यह सत्य है। तो जब यह सत्य होगा तो यानी यह ट्रू है। ये देखिए यहाँ पे क्यों नहीं सही हुआ, क्योंकि यहाँ पे 2 साइनें दिया था, तो हम कन्फर्म नहीं कहेंगे कि नहीं छोटा ही है, कन्फर्म ये भी नहीं कहेंगे कि बराबर ही है। तो इसलिए आइदर आर का केस हो जाता है कि नहीं ठीक है, एक बार बड़ा हो सकता है, एक बार बराबर हो सकता है, दोनों में से कोई एक होगा। और अब एक को लेंगे तो गलत हो जाएगा। और देखिए उसी तरह पी से आर, देखिए जैसे देखिए पी से आर गए ना हम लोग, तो यानी कि यह सत्य है क्योंकि इसमें दोनों साइनें दिया होगा, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। उसी प्रकार देखिए पी से यस भी जा रहे हैं, पी से यस और पी से टी भी जा रहे हैं, तो यानी बराबर भी दे दिया और ये भी, तो यानी कि इसमें ए साइन लिया जाएगा। देखिए जब बराबर और ग्रेटर देन चाहे इज इक्वल टू दिया हुआ है तो इसमें इस साइन को लिया जाएगा, बराबर को नहीं लिया जाएगा। उसके बाद देखिए आइदर आर का केस जो हम लोग देखते हैं, जैसे P बराबर आर और P ग्रेटर देन आर, तो देखिए P बराबर आर और P ग्रेटर देन आर, तो दोनों में से कोई एक था, तो हम बोले थे पहले एक नहीं, आइदर आर का केस होगा या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा, तो दोनों में से कोई एक होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। देखिए आइदर या तो ये हो जाएगा या तो ये हो जाएगा, दोनों में से कोई एक। उसी तरह P से यस जा रहे हैं, P से यस और P बराबर यस, तो दोनों में से कोई एक होगा, एक साथ में दोनों एक साथ नहीं हो सकते, तो इसलिए आइदर आर का केस होगा यहाँ पे। अब देखिए कुछ हम लोग क्वेश्चन जब करेंगे तब समझ में आएगा। देखिए जिसे यहाँ तक हम लोग देख रहे हैं, हाँ, तो ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसका कंक्लूजन इधर दिया हुआ है। तो जैसे देखिए ए से हमें सी जाना है, तो यानी ए से खुला हुआ है, देखिए ये देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, तो इधर भी मुंह खुला हुआ है, इधर भी खुला हुआ है, तो यानी ए से सी हम जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कैलकुलेशन सही हो गया। इसमें भी क्योंकि पहली प्रायोरिटी हम इसी को देंगे और इसके बाद इसको देंगे, तो यानी कि ये दिया हुआ है, मुंह भी खुला हुआ है, तो मतलब सही है। देखिए जब इसमें भी जाएंगे तो पहले तो ये तो आ गया, ठीक है, लेकिन जब ये आ गया तो सबसे पहले प्रायोरिटी इसको देंगे। तो एक कंडीशंस होती हैं कैसे कैसे होता है, जिसको आप लोग समझ सकते हैं। फिर ए बराबर बी ग्रेटर देन सी, तो बराबर हो चाहे कुछ भी आ जाए, अगर ए दिया हुआ है तो पहले इसी को प्रायोरिटी हम देंगे। जैसे देखिए आगे, अब यहाँ से देखिए, तो यहाँ पर ए स्मॉलर देन सी, तो देखिए उसी तरह यहाँ भी दिया हुआ है, तो ए जो है कि स्मॉलर देन सी, सी से छोटा है, तो ये भी दिया हुआ है। फिर उसी तरह अगला देखते हैं, इसमें भी उसी तरह दिया हुआ है। आइदर आर का केस कब होगा आपको दिखा दे रहे हैं हम लोग। जैसे देखिए ए से सी और ए बराबर से, देखिए ए बराबर या इक्वल टू सी होगा, तो हम कंफर्म नहीं कर सकते। अगर सिर्फ ए से सी दे दिया, मान लीजिए देखिए ए से सी दे दिया, यहाँ पे दिया हुआ है ना, मान लीजिए देखिए सिर्फ ए से सी देगा, तो हम ए से सी कैसे कर देंगे, नहीं कर पाएंगे ना, या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। उसी तरह ये बराबर हो जाएगा, तो ये बराबर से, तो आइदर आर का केस हो जाता है। और इसी तरह बहुत से क्वेश्चन है, आप लोग करिएगा। फिर उसके बाद जो है कि एक मिनट, कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। कुछ सिंबल्स के भी क्वेश्चन होते हैं जो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा बहुत ज्यादा डिटेल में होता है। जैसे देखिए हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कैसे हो रहा है इसमें ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये स्टेटमेंट दिया हुआ था, आपको स्टेटमेंट पहले देखना ही नहीं है, पहले कैलकुलेशन पे जाइए और ऑप्शन 1 देखिए, हमें एन से सी तक जाना है। तो देखिए यहाँ पर एक बिंदु दे दिया है, तो यहाँ पे दो पार्ट में दे दिया है, तो इसी को बता रहे थे हम कि इन दोनों में एक हमें कॉमन ढूंढना होगा, इसमें और इसमें कौन सा कॉमन है, उसके हिसाब से हम लोग आगे जाएंगे। देखिए कैसे होता है, जैसे देखिए इसमें सी और इसमें जे है और इसमें भी जे है, तो उसके हिसाब से हम लोग कहीं एक जगह से शुरू करेंगे। देखिए एन से सी जाना है, हम पहले एन पे जाएंगे। देखिए एन से बराबर है, एल तक जाएंगे, मुंह खुला हुआ है, के तक गए, यहाँ पर भी मुंह खुला हुआ है, तो यहाँ पे बड़ा और बराबर दिया हुआ है, यहाँ भी मुंह खुला है, ठीक है। लेकिन देखिए जो साइन है एक सबसे बड़ी साइन, इस मतलब इसको सबका बाप मानते हैं, अगर ये आ गया तो इसी को सही मानेंगे, हमें ये दिया रहेगा। तो उसके बाद दूसरी साइन को हाँ आगे देखने, देखिए जे तक गए। अब दूसरे पार्ट में हम फिर जाएंगे, देखिए जे कॉमन था, ठीक है, जे गए, जे से फिर मुंह खुला हुआ है और सी तक गए, तो मतलब सी तक हम जा सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला सही हो गया। दूसरे के पास जाते हैं, के बराबर बड़ा है एंड इज इक्वल टू क्यू, यानी के बड़ा और इक्वल टू क्यू, तो हम पहले के पास जाएंगे। देखिए के से जे तक जाएंगे, देखिए यहाँ पे के
के यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम के के पास गए पहले, के बड़ा इक्वल टू जे, ठीक है। दूसरे पार्ट में जाएंगे, जे कॉमन था, ठीक है, जे के पास गए, जे बड़ा इक्वल टू सी और इक्वल टू क्यू। तो यानी कि जो साइन है दिया हुआ है ना, ये वाला, ये दोनों साइन दिया हुआ है, इसमें भी ये दोनों साइन दिया हुआ है, इसमें बराबर दिया हुआ है। तो बोले थे कि नहीं बराबर और इन दोनों में भी कभी देगा, तो हम इसी को मानते हैं कि ये दोनों साइन दिया हुआ है, तो इसलिए यह सही है। और हम तीसरा बताते हैं, जैसे बी, तो देखिए इसमें दिखाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बी इसी में है और इसी में जो को भी दिया हुआ है। तो देखिए अब पहले जे के पास आएंगे, ठीक है, जैसे मेरे खड़ा हुआ है, सी के पास गए, सी से बराबर जे के पास गए, लेकिन देखिए यहाँ पर अपोजिट साइन आ गया, मतलब ये विपरीत चिन्ह हुआ है, तो यानी कि यहाँ तक तो हम जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से इधर नहीं जा सकते, तो इसलिए जो ये सेकंड वाला गलत हो गया। तो इसलिए सही क्या होगा, ऑप्शन में लिख लो, और ये फर्स्ट एंड सेकंड लिख लो, सब यही होगा, और सब गलत हो जाएंगे। और देखिए एक क्वेश्चन और दिखाते हैं हम लोग, 24 नंबर का, जो देखिए इसमें देखिए कौन सा कॉमन, इसमें देखिए डी यहाँ पे दिया हुआ है, डी यहाँ पे भी दिया हुआ है, दोनों में डी कॉमन है, लेकिन देखिए हम लोग आगे बड़ा करना है, डी को ग्रेटर देन का मान यूज में, इससे जो भी हम लोग दिया हुआ है, डी सेकंड है, यहाँ पे भाई डी की तरफ डी के भी इसका भी दिया हुआ है, तो कैसा हो जाएगा, तो ये सही है भैया। फिर उसके बाद डी के पास जाएंगे, डी से भी खोला हुआ है, डी के पास गए, जैसे यहाँ पे तो बोला हुआ कि नहीं ग्रेटर देन और इसको इसमें भी सिर्फ और सिर्फ